अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि तराबी जो है वो मर्द और औरत दोनों के लिए लाजिम है, ज़रूरी है, दोनों को पढ़ना चाहिए। और बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं वो ये सोचती हैं कि तरावी तो सिर्फ मर्दों के लिए है, मर्दों को पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारी माँ और बहनें जिस तरीके से आम दिनों में नमाज अदा करती हैं पंजगाना, उसी तरीके से उनको चाहिए कि वो रमज़ान के मुबारक महीने में तरावी की नमाज को भी इशा की नमाज के बाद पढ़ें। अब रहा ये सवाल कि ख़वातीन जो है वो तरावी को किस तरीके से पढ़ें, तो मैं आपको वाज़ेह तौर पर ये समझाना चाहता हूँ कि ताकि कोई दिक्कत और परेशानी ना हो ख़वातीन को। तो देखिए, औरतें जो हैं वो अपने घरों में जिस तरीके से आम दिनों में नमाज पंजगाना अदा करती हैं हर वक्त में, इसी तरीके से तरावी को भी इशा की नमाज के बाद में वो उनको चाहिए कि 20 रकात पढ़ें और 2-2 रकत करके पढ़ें आसानी के तौर पर। और अगर कोई ये चाहे कि एक साथ 20 रकात की नियत बांध ले तो ये भी जायज़ है, बांध सकती हैं, लेकिन बेहतर और एहतियात जो है वो यही है कि 2-2 रकत करके पढ़े, यानी हर 2 रकत के बाद में सलाम फेर दे और नियत करे फिर से दोबारा, तो ये आसान तरीका हो जाता है। और अगर कोई ख़वातीन हमारी माँ और बहन ऐसी हैं कि जिनको ये परेशानी होती है कि हम तरावी में पढ़ेंगे क्या, कि हमको कोई सूरत याद है या नहीं है, तो देखिए, आपको कितनी सूरतें याद हैं ये या कितनी नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आम दिनों में जिस तरीके से नमाज़ें पढ़ती हैं और जो सूरतें आपको याद हैं उन्हीं सूरतों के साथ में आप नमाज़ पढ़ती हैं, तो इसी तरीके से आप तरावी की नमाज भी उन सूरतों के साथ में अदा करें। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर आपको अगर 10 सूरतें याद हैं तो बेहतर बात है कि हर रकत के अंदर आप एक सूरत पढ़ें अलहम्दु शरीफ के बाद में। तो सूरह फातिहा के बाद में जब हर रकत के अंदर एक सूरत आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपकी ये 10 रकात हो जाएंगी 10 सूरतों के साथ में। अब 10 बची तो फिर आप दोबारा फिर उन्हीं सूरतों को एक एक करके हर रकत में पढ़ती चली जाएं। इससे और आसान भी हो जाएगा कि हर रकत में एक बार सूरत पढ़ना है, आपको 10 सूरतें याद हैं, 2-2 बार पढ़ना है तो 20 सूरतें हो गई और 20 रकत भी आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। अब अगर कोई हमारी माँ और बहन ऐसी भी हैं कि जिनको सिर्फ 2 सूरतें याद हैं या 4 सूरतें याद हैं, तो वो क्या करें, तो उनको चाहिए कि अगर सिर्फ 2 सूरतें आपको आती हैं, मिसाल के तौर पर आपको कुल औज़ रब्बिल फलक और कुल औज़ रब्बिन नास याद है, तो आपको चाहिए कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल औज़ रब्बिल फलक और दूसरी रकत में कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़ना चाहिए। इस तरीके से आप हर 2 रकात, क्योंकि 2-2 करके आपको पढ़ना है, तो हर 2 रकात में दोनों सूरतें पढ़ती रहेंगी मुसलसल। इस तरीके से आपकी 20 रकात मुकम्मल हो जाएंगी और आपकी नमाज तरावी मुकम्मल हो जाएगी। और बीच बीच में 4 रकात के बाद में वक्फ़ा देना है, जिसको तरवियह कहते हैं, ठहरने को, यानी कुछ देर तक आप 4 रकात पढ़ लें और फिर कुछ देर के बाद में, यानी 4 रकात के बाद में बैठें इतनी देर तक कि आपका जिस्म जो थक चुका है, आप पढ़ते पढ़ते उठ बैठ करने की वजह से, तो उसको आराम मिल जाए। तो इसलिए आप 4 रकात के बाद में थोड़ी देर बैठ जाएं। उसमें चाहें तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, चाहें तो जो सूरत दुआ होती है कि जो तरावी के बीच में पढ़ी जाती है, यानी कि 4 रकात के बाद में, तो वो दुआ याद कर लें, उस दुआ को पढ़ें।